उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला राप्ती नदी के पास स्थित है और राप्ती नदी आपको नजर आ रही होगी इन तस्वीरों में, क्योंकि राप्ती नदी के पास ही ये जिला बना हुआ है। और जिस तरह से श्रावस्ती का जिक्र किया जाता है, श्रावस्ती में जो तीर्थ स्थल हैं बौद्ध धर्म के, वो काफी महत्वपूर्ण है। वो तीर्थ स्थलों को लेकर विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के किसान कैसा जीवन यापन करते हैं, चौपाल चर्चा में हम समझाएंगे, क्योंकि मत्स्य पालन की ज्यादा संभावनाएं यहाँ हैं। और आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं चौपाल चर्चा के लिए, उस गांव का नाम है फतेहपुर बनगई। और ये जमुना ब्लॉक का वही जमुना ब्लॉक जो आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है, उसमें हम पहुंचे हैं। और किसान किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से मत्स्य पालन कर रहे हैं और किस तरह से मक्का, गेहूं और धान की जो बुआई है वो कर रहे हैं। धान की बुआई करने के बाद वो कैसे मुनाफा कमा रहे हैं, तो बढ़ते हैं फतेहपुर बनगई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। और आज हम चौपाल चर्चा करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिले श्रावस्ती में। श्रावस्ती आजकल वैसे भी चर्चाओं में, आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से प्रथम स्थान श्रावस्ती ने हासिल किया है, और उस ब्लॉक में ही हम मौजूद हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जमुना ब्लॉक की, और उसी के एक गांव फतेहपुर बनगई में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम किसान हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे एक खास विषय जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के खास योजना पर हम चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिस पर हम समझेंगे कि वाकई उन तक योजना पहुंच पा रही है और किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम किसान यहाँ मंच पर मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ केवीके के और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ हमारे किसानों की मदद कर रहे हैं, हमारे किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और जान लेते हैं हमारे किसानों से कि वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से कितना लाभान्वित हो रहे हैं। तो शुरुआत इधर से कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए, खड़े हो जाइए। आप, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र चंद चौधरी, उप कृषि निदेशक श्रावस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे जनपद में 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है, और पहली किस्त इसकी दिसंबर 2018 से लेकर के 4 महीने की दी गई थी, और अभी तक 17 किस्तें किसानों को दी जा चुकी हैं। कुछ किसानों का ऐसी हुआ है कि उनकी EKYC नहीं है, या आधार सीडिंग नहीं है, या लैंड सीडिंग नहीं है, तो उनको नहीं मिल पा रहा है, उनकी किस्तें रोक दी गई हैं। और उनको हमारे कर्मचारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि आप जाकर के फील्ड में उनके किसानों का EKYC करवाइए और आधार सीडिंग करवाइए। अगर किसी किसान को नहीं मिल पा रहा है, तो अगर हमसे संपर्क करता है तो उसके जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के आधार पर हम उसको देख करके उसको स्टेटस चेक करते हैं कि उसको क्यों नहीं मिल पा रहा है। अगर उसकी आधार सीडिंग नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि आप इसके आधार की सीडिंग करवा लीजिए, या लैंड सीडिंग नहीं है तो हम उसको कहते हैं कि आप इसकी लैंड की सीडिंग करवा लीजिए, आप खतौनी की नकल हमको उपलब्ध कराइए। और एक घोषणा पत्र होता है जो लेखपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वो घोषणा पत्र उपलब्ध कराता है, तब हम उसको अपने यहाँ से फॉरवर्ड करके स्टेट पर भेजते हैं। स्टेट से फिर वो सेंटर पर जाता है, केंद्र में, फिर वहाँ से किस्तें मिलनी शुरू हो जाती हैं।